और जब बॉलीवुड में म्यूजिक का मतलब साफ था, मीठी धुन, प्यार मोहब्बत के बोल और भावनात्मक मेलोडी। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। उस दौर में ये संगीतकार अपने संगीत के माध्यम से रफ्तार और तड़क भड़क लेकर आया। वो दौर जब कोई गाना तब तक फिल्मी नहीं माना जाता था जब तक कि वो दिल को ना चुभे। उसी दौर में टेक्नोलॉजी, ग्लोबल साउंड और प्रयोग लेकर आया ये संगीतकार, जिसके संगीत में तेज बीट्स, आसान हुक था, यानी एक ऐसा संगीत जो पहली बार में ही पकड़ में आ जाए। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा। लेकिन इसी तेज रफ्तार में विवाद भी पनपे, विवाद भी छोटे मोटे नहीं। क्या आप जानते हैं, लोगों का दिल अपनी म्यूजिक से चुराने वाले इस संगीतकार पर सीधे सीधे म्यूजिक चोर का ठप्पा ही लग गया था। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया, फैन फोरम्स और म्यूजिक ब्लॉग्स पर लोग उनके गानों को विदेशी ट्रैक्स के साथ रखकर सुनाने लगे और फिर धीरे धीरे प्लेजरिस्ट शब्द मजाक से निकलकर आरोप बन गया। ऐसे आरोप जो अदालत में तो नहीं टिक पाए, पर इनका नाम खराब करते चले गए। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा इन पर रेफरेंस ट्रैक्स, सैंपल और लोकप्रिय पैटर्न तक की चोरी का आरोप लगा, वो भी दर्जन भर से ज्यादा गानों को चुराने का। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन। आप यकीन नहीं करेंगे, पर एक समय ऐसा भी आया जब इस बेहतरीन संगीतकार के हर गाने को संशय की नजरों से देखा जाने लगा। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए। और फिर यही म्यूजिक चोर बन गया बॉलीवुड का नंबर 1 संगीतकार। आखिर कौन है वो संगीतकार गायक और कैसे किया उसने अपने पर लगे इतने गंभीर आरोपों का सामना? क्या वो टूट कर बिखर गया या संवर गया? यही सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। जरा सी दिल में दे जगह तू। नमस्कार, मैं हूँ नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके लिए संगीत सिर्फ सुरों का खेल नहीं, बल्कि दबाव, उम्मीद और समय से लड़ने का जरिया है। कभी वो रात भर जागकर धुन बनाते हैं, तो कभी सुबह की पहली कॉल के साथ अगली फिल्म की चिंता शुरू हो जाती है। पान में पुदीना देगा, नाक का नागिना देगा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमीना देखा, चांद ने चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिलिया। उनकी जिंदगी आसान नहीं रही, पर आज उनकी पहचान उस इंसान की है जिस पर निर्माता भरोसा करते हैं और दर्शक अनजाने में गुनगुनाने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं संगीतकार गायक प्रीतम चक्रवर्ती की, जो बिना ज्यादा शोर किए, बिना दिखावे के सीधे सिंपल से व्यक्ति हैं, पर उनका काम बोलता है, वो भी लाउडली। शायद इसी वजह से उनकी धुनें फिल्मों से निकलकर लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। दिल है मुश्किल मुझे आज़माती है। मुंबई के अंधेरी की एक साधारण सी रिहायशी इमारत में बने म्यूजिक स्टूडियो में दाखिल होते ही किसी सितारे की चकाचौंध नहीं दिखती। न दीवारों पर पोस्टर, न भीड़। एक छोटी सी कॉफी टेबल, हरे जूस का गिलास और पास रखी दवाइयों की शीशी, यही इस जगह की पहचान है। कोने में बैठे एक शख्स लगातार फोन कॉल संभाल रहे हैं। कभी साल में 15-20 फिल्मों का बोझ, न नींद न सेहत। डर था कि काम छिन न जाए। आज रफ्तार थमी है, काम सीमित है, सोच बदली है। लेकिन इस सुकून तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी। इसके पीछे संघर्ष, आरोप और इंडस्ट्री की सख्ती की लंबी कहानी छुपी है। और ये कहानी समझने के लिए आपको प्रीतम की कहानी सुननी पड़ेगी शुरू से। केसरिया तेरा इश्क है पिया। 14 जून 1971 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में जन्मे प्रीतम का संगीत से रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया था। उनके पिता प्रबोध चक्रवर्ती बच्चों के लिए संगीत विद्यालय चलाते थे। वहीं से प्रीतम ने सुरों की पहली समझ हासिल की। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने गिटार बजाना सीख लिया और संगीत को करियर बनाने का सपना देख लिया। हल्का हल्का सा ये नशा
हल्का बहका सा ये समा। प्रीतम ने सेंट जेम्स स्कूल और प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से पढ़ाई की। कॉलेज के दौरान वे सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे और बांग्ला बैंड चंद्रबिंदु से भी जुड़े। संगीत की तकनीकी समझ को गहराई देने के लिए उन्होंने 1993 में मुंबई स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से साउंड रिकॉर्डिंग और इंजीनियरिंग का कोर्स किया। यहाँ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगीत, अफ्रीकी ध्वनियों और शास्त्रीय सिद्धांतों से परिचय मिला, जिसने आगे चलकर उनके संगीत को अलग पहचान दी। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। संगीत के प्रति झुकाव प्रीतम के भीतर बचपन से ही था। कॉलेज के दिनों में ये शौक जुनून में बदला और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पहला बैंड बनाया, ज्योतिर्गृह पाखी। इस बैंड में वे गिटार बजाते थे और उस दौर में एक कैसेट रिलीज करना भी उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद वे लोकप्रिय बांग्ला बैंड चंद्रबिंदु से जुड़े, जहां उन्हें समूह में काम करने और अलग अलग साउंड समझने का अनुभव मिला। लेकिन प्रीतम यहीं रुके नहीं। आगे चलकर जेम्स, सुहेल, सोहम और एरिक के साथ उन्होंने अपना बैंड बनाया मेट्रो, जिसे बाद में फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो से खासी पहचान मिली। खुद गर्ज है। 90 के दशक में बॉलीवुड संगीत का मतलब साफ था, मीठी धुनें, प्यार भरे बोल और दिल को छू लेने वाली मेलोडी। अन्नू मलिक, नदीम श्रवण और जतिन ललित जैसे नाम उस दौर की पहचान थे। गाना तभी फिल्मी माना जाता था जब वो सीधे दिल में उतर जाए। उसी समय इंडी पॉप भी उभर रहा था। लक्की अली, के, सिल्क रूट और यूफोरिया ने शहरी युवाओं को नया स्वाद दिया, लेकिन रॉक और अल्टरनेटिव अब भी किनारे थे। फिर रंगीला के साथ AR रहमान आए और संगीत का मतलब बदल गया। धुन के आगे बढ़कर म्यूजिक माहौल बनने लगा। 2001 में दिल चाहता है ने इस बदलाव पर मुहर लगा दी। इसी दौर में बॉलीवुड में एंट्री ली प्रीतम ने। साल 1997 में प्रीतम सपनों की नगरी मुंबई पहुँचे। शुरुआत आसान नहीं थी। फिल्मों से पहले उन्होंने विज्ञापन जगत में खुद को साबित किया। कारों से लेकर शीतल पेय और शैम्पू तक सेंट्रो, इमामी, मैकडॉनल्ड्स, हेड एंड शोल्डर, थम्स अप, लिम्का, कॉम्प्लेन जैसे बड़े ब्रांड के लिए उन्होंने जिंगल बनाए। साथ ही टीवी सीरियल्स अस्तित्व, काव्यांजलि, ये मेरी लाइफ है और दिल करे के टाइटल ट्रैक भी उनके करियर की शुरुआती सीढ़ियां बने। सुन जरा तुझे किसकी तलाश है, रुक जरा। शुरुआती संघर्ष के बाद उन्हें संजय गदवी की फिल्मों के जरिए मौका मिला। भले ही पहली फिल्म सफल न रही हो, लेकिन मेरे यार की शादी है और फिर 2004 में आई धूम ने उन्हें इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। उनके शुरुआती करियर का गाना तू ही मेरी शब है बेहद हिट था। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। इसके अलावा फिल्म जब वी मेट का क्लासिकल गाना आओगे जब तुमने धूम मचा दी। आओगे जब तुम साजना अंगना। वहीं फिल्म रेस का गाना पहली नजर आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया मैं। इसके बाद गैंगस्टर, लाइफ इन अ मेट्रो, जब वी मेट और लव आजकल जैसी फिल्मों के गानों ने उन्हें चार्ट का बादशाह बना दिया। प्रीतम, विशाल शेखर और शंकर एहसान लॉय, इन तीनों ने मिलकर आने वाले 10 साल का बॉलीवुड साउंड तय कर दिया। रॉक ऑन, बर्फी, जग्गा जासूस, इन सब ने भारतीय दर्शकों को रॉक, जैज, बोसनोवा और सूफी रॉक से परिचित करवाया। तू ही है राहत, लगती भली है तेरी सादगी। लेकिन इसी तेज रफ्तार में विवाद भी पनपे। जैसे जैसे हिट्स बढ़ी वैसे वैसे तुलना भी शुरू हुई। सोशल मीडिया, फैंस फोरम और म्यूजिक ब्लॉग्स पर लोग उनके गानों को विदेशी ट्रैक्स के साथ रखकर सुनाने लगे। उनका गाना आते ही लोग कहने लगते, ये धुन कहीं सुनी सुनी क्यों लग रही है। यहीं से प्रीतम पर म्यूजिक चोर होने का ठप्पा चिपका। ये ठप्पा किसी एक गाने या एक घटना की वजह से नहीं लगा, बल्कि साल दर साल, फिल्म दर फिल्म लगते आरोपों से बना।
सबसे पहले और सबसे ज्यादा जिस गाने ने प्रीतम को मुश्किल में डाला था वो था फिल्म रेस का सुपरहिट गाना पहली नजर में। ये गाना रोमांटिक मेलोडी का बड़ा हिट बना, लेकिन रिलीज होते ही इनकी पियानो रिफ और धुन को लेकर सवाल उठने लगे। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। सोशल मीडिया और म्यूजिक फोरम्स पर कहा जाने लगा कि ये किसी वेस्टर्न पॉप ट्रैक से बहुत मिलती है। कुछ लोगों ने इसे स्वीट ड्रीम्स जैसे इंटरनेशनल मोटिव से जोड़ दिया। यहीं से पहली बार बड़े पैमाने पर ये कहा जाने लगा कि प्रीतम अपनी धुनें बाहर से उठाते हैं। ये आरोप इतना चर्चित हुआ कि आने वाले हर गाने को इसी नजर से सुना जाने लगा। हाँ मैं गलत मेरी बातें। इसके बाद लव आजकल का पंजाबी फ्लेवर वाला गाना आहू आहू आया। ये ट्रैक पार्टी एंथम बन गया, लेकिन यहाँ आरोप मेलोडी को लेकर नहीं, इसके रिदम और ग्रूव को लेकर लगे। कहा गया कि इसकी बीट अफ्रीकी और कैरेबियन डांस म्यूजिक से मिलती जुलती है। भले ही आम श्रोता के लिए ये फर्क मायने न रखता हो, लेकिन प्रीतम की छवि पर एक और सवालिया निशान लग गया। 2011 में आई देसी बॉयज का गाना सुबह होने ना दे भी विवादों से अछूता नहीं रहा। इस गाने के इलेक्ट्रॉनिक रिफ और लूप को लेकर कहा गया कि ये किसी कम ज्ञात विदेशी ट्रैक से लिया गया है। सुबह होने ना दे, साथ होने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। एक बार फिर ये कहा जाने लगा कि प्रीतम सेफ प्ले करते हैं और पहले से आजमाए हुए साउंड को अपनाते हैं। जन्नत का इमोशनल हिट जरा सा भी इस लिस्ट में जुड़ा। जरा सी दिल में दे जगह तू। इस गाने को लेकर कहा गया कि इसकी उदास मेलोडी मिडिल ईस्ट या तुर्की म्यूजिक के मूड से मिलती है। जरा सा ख्वाबों में सजा तू। 2013 में ये जवानी है दीवानी का बदतमीज दिल आया और पूरे देश में छा गया। पान में पुदीना देगा, नाक का नागिना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देगा, चांदनी चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिलिया। लेकिन इसके साथ भी कहा गया कि इसकी तेज बीट और हुक लाइन वेस्टर्न पॉप गानों जैसी है और सुना सुना सा वाला आरोप एक बार फिर हवा में तैरने लगा। मेरे ब्रदर की दुल्हन का धुनकी भी इस बहस का हिस्सा बना। धुड़की 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 लागे, धुड़की 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 लागे। पंजाबी फोक एनर्जी के बावजूद कुछ लोगों ने कहा कि इसका बेस स्ट्रक्चर यूरोपियन फोक डांस बीट जैसा है। इसके अलावा लव आजकल का ही ट्विस्ट जैसे गाने जो खुद रेट्रो स्टाइल में बने थे, उन पर भी ये कहा गया कि ये ओरिजिनल से ज्यादा पुराने और विदेशी एलिमेंट्स का मिश्रण है। बाद के सालों में भी प्रीतम पूरी तरह से आरोपों से मुक्त नहीं हुए। ए दिल है मुश्किल के टाइटल ट्रैक को लेकर कुछ लोगों ने इसके मेलोडिक बिल्डअप और भावनात्मक फ्लो की तुलना इंटरनेशनल बैलेट से की थी। ए दिल है मुश्किल मुझे आज़मा। वहीं रईस के गानों जालिमा और धिंगाना के समय ये चर्चा हुई थी कि आखिरी वक्त पर प्रीतम की टीम जैम 8 को क्यों लाया गया। भले ही आधिकारिक क्रेडिट जैम 8 को मिला, लेकिन लोगों ने इसे भी प्रीतम के स्टाइल से जोड़ दिया। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा। इन तमाम मामलों ने मिलकर प्रीतम पर म्यूजिक चोर का लेबल चिपका दिया। सच ये है कि इनमें से ज्यादातर मामलों में कोई कानूनी फैसला उनके खिलाफ नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में एक बार बनी छवि जल्दी मिटती नहीं है। मैं अगर सितारों से चुरा के लाऊं रोशन। आज भी जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तो ये साफ होता है कि ये विवाद प्रीतम के पूरे करियर का सिर्फ एक हिस्सा मात्र ही है, क्योंकि इन्हीं आरोपों के बीच उन्होंने बर्फी, जग्गा जासूस और लाइफ इन अ मेट्रो जैसे ऐसे काम भी किए जिन्हें ओरिजिनल और जोखिम भरा माना गया। फिर ले आया दिल। म्यूजिक चोर का ठप्पा भले ही लंबे समय तक उनके साथ जुड़ा रहा, लेकिन उनकी लोकप्रियता और लगातार मिलती सफलता ने ये साबित किया कि बॉलीवुड में सिर्फ आरोप नहीं, टिके रहना और बार बार हिट देना ही एक बड़ी कला है। ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, निगाहों। इन
सब के बाद प्रीतम ज्यादा सतर्क हो गए। वो खुद कहते हैं कि अब वो हर धुन को लेकर पैरानॉइड हैं। अगर किसी को जरा भी शक होता है तो वो गाना बदल देते हैं। आज प्रीतम को काम के लिए लड़ना नहीं पड़ता। वो प्रोजेक्ट्स ठुकरा सकते हैं। प्रतियोगिता कम है, काम बहुत, लेकिन इसके बावजूद उनमें घमंड नहीं है। वे नए सिंगर्स, नए कंपोजर्स और ऑफ बीट डायरेक्टर के साथ उतनी ही सहजता से काम करते हैं। है तुझे भी इजाजत करने को भी मोहब्बत। प्रीतम अपने करियर में अब तक सैकड़ों गाने कंपोज कर चुके हैं और उनके फिल्मों को सुपरहिट बना चुके हैं। बता दें कि 53 साल के हो चुके प्रीतम ने स्मिता भट्टाचार्य से विवाह किया और उनकी एक बेटी और एक बेटा भी है। आज भी प्रीतम जब किसी अवार्ड्स फंक्शन में जाते हैं तो सबसे मिलनसार इंसान नजर आते हैं, हंसते मजाक करते, दूसरों की तारीफ करते हुए। बॉलीवुड उन्हें इसलिए चाहता है क्योंकि वो बिजनेस समझते हैं। उनकी मौजूदगी फिल्म की ओपनिंग मजबूत कर देती है। चाहे फिल्म बाद में कैसे भी चले, पहले 3 दिन मजबूत रहते हैं। प्रीतम की कहानी सिर्फ एक संगीतकार की नहीं है, ये उस बॉलीवुड की कहानी है जहां हिट होना जरूरी है। इस इंडस्ट्री में प्रतिभा के साथ साथ सहन शक्ति भी चाहिए और शायद यही वजह है कि आज अंधेरी के उस सादे से स्टूडियो में बैठा आदमी बिना शोर मचाए बॉलीवुड के सबसे ताकतवर म्यूजिक मेकर्स में गिना जाता है। तो प्रीतम की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।